थैंक यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। बहन रिफ़त हैं हमारे दरमियान। बहन वैसे तो लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से ये मिडल ईस्ट में हैं और ये वहाँ से स्पेशल तशरीफ़ लाई हैं। मैं चाहूँगा कि बहन अपने कदमों पर खड़ी हों, हम इन्हें वेलकम करेंगे और खुशी का इजहार करेंगे कि खुदावंद ने एक गेस्ट यहाँ पर भेजा ताकि वो हमारे साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करे। बहन को हम वेलकम करेंगे अपनी टीम से। और जैसे ये बहन YouTube से इन पैगामात को सुनती हैं, जो पैगामात यहाँ से सुनाए जाते हैं, और आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हर संडे कोई ना कोई बहन या भाई यहाँ पर आता है। एक भाई और आया हुआ कोयटा से, लेकिन वो पहुँच नहीं सका। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदा अपने कलाम के वसीले से काम कर रहा है। और मुझे पौलुस का वो कहा हुआ जुमला हमेशा याद रहता है कि मैं तो कैद हूँ, लेकिन खुदा का कलाम कहते हैं। हम शायद बहुत लो फैसिलिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा लो से लो क्वालिटी के काम को भी ज़बरदस्त बना सकता है। आमीन। तो खुदा ऐसा कर रहा है। आज मेरे दिल में जो पैगाम है वो मुकाशफा की किताब का एक मुख्तसर खाका आपके सामने रखने का है। मेरे दिल में ये ख्वाहिश रही है बहुत सालों से, और मैंने इसको बहुत देर पहले प्रीच भी किया था, और बहुत से लोगों ने मुझे इसके ताल्लुक़ से फ़ोन कॉल्स की, मैसेजेस किए कि सर जी मुकाशफा की किताब के ऊपर बात करें। मुकाशफा की किताब के ऊपर आपके पैगाम नहीं है, और ये बात दुरुस्त है। चीदा पैगामात हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक बड़ी किताब है, एक ज़बरदस्त किताब है। और सबसे जो खूबसूरत चीज़ बाइबल मुक़द्दस के अंदर, बाइबल मुक़द्दस का आगाज़ और बाइबल मुक़द्दस जहाँ पर इसको एंड करती है, जो क्लाइमैक्स है, इसका बड़ा ख़ास ध्यान रखा गया। अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़ें तो आप डूब जाएंगे उसके अंदर, आपका जहन उसके अंदर खुब जाएगा, लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। ये खुदा की तरतीब है। मैं ये कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा राइटर तो खुदा खुद ही है। आमीन। उसको सारे स्किल्स आते हैं, बात कैसे करनी है, अपना पैगाम कन्वे कैसे करना है, लोगों से मुखातिब कैसे होना है, लोगों को एड्रेस कैसे करना है, लोगों को किस तरह से उभारना है, किस तरह से शरीरों को डील करना है, किस तरह से शैतान को गले से पकड़ना है। खुदा को सब कुछ पता है। किस वक्त पर कौन सा काम करना है, खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता। और जब भी कोई बिगनर बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू करता है, खा उसने तौबा की हो या ना की हो, वो पैदाइश को पकड़ता है और पैदाइश को पढ़ लेता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस का आगाज है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे चलता है, अहबार की किताब की तरफ जाता है, खरूज भी पढ़ ही लेता है। अहबार गिनती जब शुरू होते हैं तो फिर वो सोचता है कि ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं से पढ़ सकता। या पैदाइश के फौरन बाद वो जंप करता है और मुकाशफा की तरफ आता है। मुकाशफा की तरफ उसकी अट्रैक्शन क्यों बनती है? क्योंकि ये क्लाइमैक्स है। बाइबल मुक़द्दस इसमें दुनिया का एंड हमें बताती है, और खुदा इसमें हमें वो तरतीब बताता है कि आखिरी जमाने में ये सारे मामलात किस तरह से पाया तकमील तक पहुंचेंगे। चूंकि ये क्लाइमैक्स है, इसलिए खुदा ने इसको भरपूर तरीके से लिखवाया। इसका जो मुकाशफा यूहन्ना को मिला है खुदा यीशु मसीह से, इसको इस अंदाज में लिखवाया गया है कि इसके अंदर कोड्स हैं, जगह जगह पर कोड्स हैं, इनको डिकोड करना पड़ता है। और ये चीजें ऐसी लगती हैं जो आपको हैरान कर देती हैं। 22 अबवाब हैं इस किताब के, 404 आयात हैं इसकी, और पहली सदी की आखिरी दिहाई के अंदर, दिहाई कहते हैं 10 सालों की एक दिहाई होती है, तो पहली सदी की आखिरी दिहाई के अंदर यूहन्ना को पैटमस के टापू पर यह मुकाशफा मिलता है। और यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनाने, उसकी गवाही देने की पादाश में उस जजीरे पर है, उस टापू पर है। उसको सजा मिली है। और मैं ये समझता हूं कि एक 85-90 साल एज का बंदा उस जगह पर काम कर रहा है। और हैरत अंगेज बात यह है कि जब उसने आगाज किया था, वो खुदावंद के साथ खिदमत करता था, उसके बाद वो रसूलों के साथ मिलकर खिदमत करता रहा, बहुत से शागिर्द उसके वसीले से बने। लेकिन एंड टाइम में जब उसकी जिंदगी के आखिरी साल थे, खुदा ने उसे बदतरीन लोगों के दरमियान मुनादी करने के लिए चुना, क्योंकि उस टापू पर जितने भी लोग थे वो इतने ज्यादा करप्ट थे गवर्नमेंट की नजर में कि उन्हें सख्त तरीन सजा दी गई थी कि उन्हें सबसे सेपरेट एक जजीरे में, जो कई किलोमीटर दूर साहिल समुंदर से था, और उन्हें वहां पर भेज दिया गया। यूहन्ना ने अपने एंड टाइम में बेस्ट मुनादी की उन लोगों के दरमियान
जो खुदा से बहुत दूर थे, बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, लेकिन यूहन्ना ने उस टापू में एक जबरदस्त जलाली मंजर देखा। मैं ये कहता हूं कि मुकाशवा की किताब वो दरवाजा है जिसमें से दाखिल होकर हम खुदा के जलाली कामों को ना सिर्फ जान सकते हैं बल्कि उन पर ईमान लाकर जिंदगी पा सकते हैं और ब्लेसिंग को रिसीव कर सकते हैं। आमीन। इस बुक के ताल्लुक से जो एक बड़ी हैरानकुन बात है वो ये कि इसके अंदर तकरीबन 550 ऐसी आयात मौजूद हैं जो इक्तबास किए गए हैं पुराने अहदनामे से। 550 आयात पुराने अहदनामे से ली गई हैं मुकाशवा की किताब के अंदर। और इसकी रीजन ये है कि बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है जिसकी हर एक बुक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं ये कहूंगा बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाशवा की किताब की जो जड़ें हैं वो तमाम पुराने अहदनामे के अंदर मौजूद हैं और इसकी शाखें अब्दियत के अंदर हमें नजर आती हैं। आमीन। इस किताब की जो जड़ें हैं वो पुराने अहदनामे से होती हुई इसकी शाखें अब्दियत के अंदर उतर जाती हैं और वो एक ऐसा मंजर दिखाती हैं ईमानदार को कि उसकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहती। मैंने जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया तो ये किताब मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। मैं इसको पढ़ता था, मैं इसको समझने की कोशिश करता था, मैं इसको डी कोड करने की कोशिश करता था, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती, मुझे इसका पता नहीं चलता था। इसके अंदर बड़े अजीबोगरीब इस्तिआरे इस्तेमाल किए गए हैं, सिंबल्स यूज किए गए हैं। 4 घोड़े निकलते हैं मुख्तलिफ रंगों के, सफेद, लाल, काला और जर्द। देखने में ये सिंबल्स जो हैं, ये इस्तिआरे जो हैं, आपको लगेगा ये क्या है। 4 जानदार हैं, उनकी आंखें ही आंखें हैं, 6 पर हैं, 24 बुजुर्ग हैं, 7 मोहरें हैं, 7 नरसिंगे हैं, 7 सितारे हैं, 7 चिरागदान हैं, 7 रूहें हैं, 7 आफतें हैं। 7 की तकरार बार बार आपको नजर आएगी। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत से आदाद व शुमार का जिक्र है और इसका हर गुजरने वाला चैप्टर जो है वो आपको एक नई डायमेंशन के अंदर देखने का मौका देता है। और जितना ज्यादा हम इसके अंदर रहते हैं हमें एहसास होता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होने वाला है और प्रेजेंट कंडीशन के अंदर चर्च किस जगह पर खड़ा है। अगर पैदाइश की किताब ना होती तो हम में से कोई भी ये जान ना पाता कि दुनिया कैसे तख्लीक हुई थी। अगर मुकाशवा की किताब ना होती तो हम में से कोई भी ये जान नहीं सकता कि आइंदा आने वाले सालों में क्या हो सकता है। और मुकाशवा की किताब में ही इसे नबूवत की किताब कहा गया। बाइबल मुकद्दस में सहाइफ मौजूद हैं जिनके अंदर नबियों की नबूवतें मौजूद हैं। उन नबूवतों की ड्यूरेशंस हैं 1 दहाई, 2 दहाई, इवन के 7 दहाई हैं। और यसाया की जो नबूवत है कि देखो एक कुमारी हामला होगी, इसकी जो ड्यूरेशन है ये तकरीबन 700 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित है। लेकिन ये नबूवत की किताब जो मुकाशवा की किताब है इसकी ड्यूरेशन हजारों सालों तक फैली हुई है। आमीन। और मैं ये कहूंगा कि जब हम इस किताब को पढ़ते हैं हम बरकत पाते हैं। लेकिन पहली आयत मेरे साथ निकालिए, मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत। इसको डीकोड करने का तरीका क्या है? एक ताला है, उसको आपने खोलना है, उसके लिए आपको चाबी चाहिए। मुकाशवा का मतलब है पर्दा उठाना, राज अफशा करना, कोई चीज खोल के सामने रख देना, उकदा कुशाई करना। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करती है तो उसके सामने एक तख्ती लगाई जाती है, उसके आगे एक पर्दा लगा दिया जाता है, उसके पीछे सारे उसके लवाजमात लिखे होते हैं। ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहा है, इफ्तिताह करने के लिए, तो कौन इसको बनवा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट है या ये केपी की गवर्नमेंट है या ये वफाक इसका जिम्मा ले रही है। तो जब वो वजीर वहां पर आ जाते हैं, कैमरामैन आ जाते हैं, तो फिर वो रस्सी खींचता है। रस्सी जब खींचता है तो वो पर्दा हट जाता है और पीछे से वो स्लेट नजर आती है। तो मुकाशवा बिल्कुल ऐसा ही है, पर्दा पड़ा हुआ है लेकिन खुदा इस पर्दे को हटाता है और यूहन्ना को दिखाता है कि आगे क्या है। पहली आयत, यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। अपने बंदों को वो बातें दिखाए। किनको दिखाए जी? ऊंची बोलें जरा। अपने बंदों को। इसका मतलब है इसको डी कोड सिर्फ खुदा के बंदे कर सकते हैं, खुदा के लोग कर सकते हैं, दुनिया इसको डी कोड नहीं कर सकती। अज्यूम कर सकती है कि ये घोड़े कौन से हैं, ये हैवान कौन है, ये जो हैवान के ऊपर औरत बैठी हुई है, जो अजदहा निकल के आ रहा है, ये जो प्याले उंडे ले जा रहे हैं, ये सब कुछ क्या है अज्यूम किया जा सकता है, तुक्का लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी समझ, इसका फहम, इसका इदराक सिर्फ और सिर्फ खुदा के लोगों को बख्शा गया। मुकाशवा खुदा के लोगों के लिए है। मुकाशवा खुदा के लोगों को वो डीप अंडरस्टैंडिंग देता है
آئندہ زمانوں کے اندر جھانکنے کا فضل دیتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے جب توبہ نہیں کی تھی میں اس کو بہت پڑھتا تھا، میں بڑا اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مجھے اس کے لفظ تو اچھے لگتے تھے، معاملات اور واقعات بڑے اچھے لگتے ہیں کہ فرشتہ آ رہا ہے، وہ بگل بجا رہا ہے، اور ایسے آفتیں آ رہی ہیں، پیالے انڈیلے جا رہے ہیں، وہ ٹڈیاں نکل آئی ہیں، اور وہ سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آ گیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا، میں سفید گھوڑے کو یسوع سمجھتا رہا، سفید گھوڑے پہ جو سوار ہے، لیکن وہ اینٹی کرائسٹ ہے، وہ مخالف مسیح ہے، کیونکہ اس کو تاج دیا گیا، اس کے سر پہ تاج ہے نہیں، اس کو تاج دیا گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسیح کی مانند ظاہر کر رہا ہے۔ اینڈ پہ لاسٹ چیپٹرز کے اندر کرائسٹ نمودار ہوتا ہے، اور اس کے سر پہ تاج بھی ہے، اس کی ران پہ بادشاہوں کا بادشاہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ کرائسٹ کو پہچاننے میں وہ شخص جو کرائسٹ کو جانتا ہے دیر نہیں لگتی۔ آپ کو یاد ہوگا جب یسوع مسیح جب جی اٹھے تو لکھا ہے کہ دوسرے جو شاگرد تھے، سارے رسول تھے، وہ ڈی موٹیویٹ ہوئے اس بات سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح تو اس زمین کے اوپر اپنی سلطنت قائم کرے گا۔ تو پطرس کہنے لگا، بھائیو، یسوع مسیح تو زمین کے اندر چلا گیا، قبر کے اندر چلا گیا، اب میرا خیال ہے ہمیں اپنے پرانے ٹریڈ میں، پیشے میں واپس چلا جانا چاہیے، آؤ مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ اور وہ دوسرے رسولوں کو بھی موٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ شاید اس نے یہ نہ سوچا ہو کہ ہم نے کام کرنا ہے، ہو سکتا اس نے کہا چلو یار ویسے ہی مچھلیاں پکڑتے ہیں، کچھ چاستے پورا کریے اپنا پرانا۔ جس جگہ سے نکال کے کرائسٹ اسے لایا تھا اس جگہ پر وہ واپس جا رہا ہے، اور رسولوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے، دوسرے ساتھیوں کو، اور جو وہاں پر چلے جاتے ہیں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، کوئی مچھلی انہیں ملتی نہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کنارے پر ظاہر ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھونی ہوئی مچھلیاں بھی موجود ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کو جب یوحنا وہاں پر دیکھتا ہے تو یوحنا اس کو پہچان لیتا ہے۔ آمین۔ اس شخص کو یسوع کو پہچاننے میں بالکل دیر نہیں لگتی جو اس کو جانتا ہے، جو اس کا خون خریدا ہے، جس پر اس کا بلڈ ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ کرائسٹ کو دیکھ لیتا ہے۔ لیکن جس کی آنکھیں، جس کا دل، جس کی زندگی، جس کا جیون یسوع کے خون سے دھلا ہوا نہیں، وہ ساری زندگی ہاتھ پیر مارتا رہتا کہیں مجھے یسوع نظر آ جائے، اس کو یسوع نظر نہیں آتا۔ آپ مکاشفہ کی کتاب کو اٹھائیں، اس کے اندر آپ کو جگہ جگہ پہ لہو کا ذکر ملے گا، کرائسٹ کا بلڈ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا۔ اور پہلے ہی باب کے اندر اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں 5ویں آیت کو۔ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلو اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے، اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ آمین۔ یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو دھویا، پاک کیا، ہمیں نجاست سے دور کیا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم خدا کی بادشاہی کے اندر رہیں، اور خدا کی بادشاہی کے اندر ہمیں کہانت بھی بخشی گئی کرائسٹ کے وسیلہ سے۔ آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، مکاشفہ کی کتاب آپ کو یہ بتاتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ ایک ایماندار کا کیلیبر کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ مکاشفہ خدا کے بندوں کے لیے ہے، خدا کے لوگوں کے لیے۔ اس کو صرف وہی جان پائیں گے، اس کو صرف وہی سمجھ پائیں گے جو خدا کے لوگ ہیں۔ اور میں نے ایک چیز اور اس کے تعلق سے ڈسکور کی، بہت سے لوگ اس کی اعداد و شمار کے اندر کھپ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر توبہ کے لیے جتنی زیادہ منادی کی گئی ہے، دوسری کتابوں میں توبہ کی منادی ضرور ہے، انجیل میں ہے، خطوں کے اندر ہے، لیکن یہاں پر بہت ہی زیادہ اتھینٹک پیٹرن یوز کیا گیا ہے۔ یہ خوشخبری کا پیغام دیتی ہے۔ بہت سے لوگ آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن اینڈ تک، کلائمیکس تک بھی خدا لوگوں کو توبہ کے لیے ابھار رہا ہے کہ آجو 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 آجو، کال کر، میں جلد آنے والا ہوں، میں جلد آنے والا ہوں، اب اور دیر نہیں ہوگی، اب اور دیر نہیں ہوگی، وقت بہت تھوڑا ہے۔ یہ بائبل مقدس کی وہ آیات ہیں جو ہمیں ہائی الرٹ دیتی ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ تیزی سے سنک ہو رہی ہے، یہ ڈوب رہی ہے، یہ زیادہ دیر قائم رہنے والی نہیں ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے بیسک بنیادی میسج کو پکڑیں، بنیادی میسج کی طرف آئیں، اور مکاشفہ کی کتاب کو محض اعداد و شمار کی کتاب نہ سمجھیں۔ اس کا ایک سمپل میسج ہے کہ گناہگار کو توبہ کی ضرورت ہے، لیکن اس کا ایک اور زبردست میسج بھی ہے۔ اگر آپ اناجیل کو پڑھیں، یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز کیا تو توبہ سے کیا کہ لوگ توبہ کریں، گناہگار لوگ توبہ کریں، انہیں کال دی گئی، لیکن مکاشفہ کی کتاب کے اندر خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو توبہ کرنے کے لیے، اس کو ایمانداروں کو الرٹ دیا جا رہا ہے کہ قائم رہو، غالب آؤ، دنیا کے اندر کہیں کھوب نہ جاؤ، پھنس نہ جاؤ، پھسل نہ جاؤ، ایکٹیو ہو جاؤ۔ پہلے چیپٹر کے اندر اس کی 19ویں آیت میں مکاشفہ کی کتاب کے لکھے جانے کا مقصد بیان کیا گیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ایک آیت میں یہ مقصد ہے، بس جو باتیں تو نے دیکھی، جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں
اور جو उनके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि मुकाशवा की किताब क्यों लिखी गई। इस आयत में 3 पोर्शंस बयान किए गए, वो बातें जो तूने देखी, और वो बातें जो हैं, और वो बातें जो आगे होने वाली हैं। 3 पोर्शंस, इसलिए मुकाशवा की किताब लिखी गई है। और मुकाशवा की किताब का जो पहला बाब है, ये खुदावंद यीशु मसीह की एक जलाली तस्वीर कलीसिया को दिखाता है, जिससे कलीसिया पहले वाकिफ नहीं थी। और याद रखें, जब यूहन्ना ये मुकाशवा लिख रहा था, जब उस तक ये मुकाशवा पहुंचाया जा रहा था, उस वक्त वो 85 से 90 साल की उम्र के दरमियान था। कुछ लोग कहते हैं वो 95 साल का था। जो भी था, वो एक उम्र रसीदा शख्स, वो एक बुजुर्ग आदमी, उसे खिदमत करते हुए कई दहाइयां हो चुकी, कई साल उसको गुजर चुके थे खिदमत करते हुए, और वो एक सिमत में देख रहा है, लेकिन उसको पीछे अपने आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखता है। एक अजीब मंजर है। आइए इसको पढ़ते हैं। 10वीं आयत, पहले बाब की 10वीं आयत, कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और सुमरना और पिरगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलडेल्फिया और लुदिकिया। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थी, और उसके पांव उस खालिश पीतल कैसे थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर। आमीन। 90 साल का एक बुजुर्ग शख्स है, खिदमत करने वाला है। वो एक सिमत में देखता है, लेकिन यीशु उसको पीछे से बुलाता है, यीशु उसके सामने नहीं आता। और जो हैरत अंगेज बात यह है कि ये 90 साल का बुजुर्ग शख्स, जिसको अजीम खादम होना चाहिए था, बहुत ही अजीम होना चाहिए था, क्योंकि आजकल तो 30-30 साल के भी अजीम खादम है, वो 90 साल का था। 90 साल का क्राइस्ट को जब देखता है तो लिखा है उसके कदमों के अंदर गिर जाता है, मुर्दा सा, उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। एक खादम की जिंदगी के अंदर सबसे अहम, एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर सबसे अहम बात यह है कि वो यीशु को तकता रहे, ताकि वो डाउन टू अर्थ रहे। जब वो यीशु को देखना छोड़ देता है, वो अपने आप में अकड़ के अंदर आ जाता है। वो समझता है मैं अजीम हूं, मेरे वसीले से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मेरे वसीले से बदरूहें निकल रही हैं, मैं नबूवतें कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े क्रूसेड्स अरेंज कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं जिधर भी जाता हूं वहां पर कमाल ही हो जाता है। लेकिन यूहन्ना ने जब क्राइस्ट को देखा, ये सारी जलाली हालत जो मैंने आपको बताई, इससे पहले कहीं भी इसका तस्करा आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। इसके थोड़े से शवाहिद जो हैं वो हिस्कियल की किताब के अंदर, दानियल के अंदर हमें मिलते जरूर हैं, लेकिन इस वजाहत के साथ ये सारी चीजें हमें मुकाशवा के शुरू में ही मिलती हैं। और इसका मतलब ये है कि बराह रास्त ये मुकाशवा क्राइस्ट का मुकाशवा, क्राइस्ट कलीसिया पर अपनी जात को जाहिर करना चाहता है। खुदावंद ये बताना चाहता है कि मैं कितना पाक हूं, मैं किस कदर जोरावर हूं, मैं किस कदर जलाली हूं, मैं किस कदर कुदरत वाला हूं। और अगर कलीसिया मेरे साथ जुड़ जाए तो कलीसिया के अंदर जलाली काम होंगे। आमीन। मेरा सवाल आपसे ये है, आप कितना ज्यादा यीशु को देखते हैं? शायद हमारे लिए फखर इसीलिए, छोटे छोटे हमारे घर हैं फिर भी आकड़ नहीं साड़ी मुकदी, एक कमरे का घर तो कितने गुसल आने की टैलें लवा लिए थे, आकड़ नहीं मुकदी, इतना फखर आ जाता है। छोटी छोटी चीजों पे हम इतराते फिरते हैं। यूहन्ना ने जब देखा तो खड़ा नहीं रह सका। आमीन। जब हम यीशु को देखते हैं हम इतने हलीम और आजिज हो जाते हैं, हम हर किसी की बात बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई हम पे गुस्सा कर रहा हम कहते हैं ठीक है, कोई हमारे खिलाफ बातें कर रहा हम कहते हैं ठीक, कोई हमें दुख दे रहा हम कहते हैं ठीक, क्योंकि हमें पता है जिस यीशु को मैं मानता हूं वो मुझे कहता खौफ ना कर। जब वो गिर गया उसके अंदर कुछ भी नहीं था, उठने की सकत भी नहीं थी, यीशु ने उस पर हाथ रखा, यीशु ने कहा बेटा खौफ ना कर। हालेलुया। यीशु दिलेरी देता उन लोगों को जो उसके कदमों में गिर जाते हैं। जो उसके कदमों में नहीं गिरते उनको दिलेरी नहीं मिलती, वो डरे रहते हैं मेरा बिजनेस ना कहीं गिर जाए, मेरी जॉब ना कहीं छूट जाए, मेरा घर ना कहीं बिक जाए, मुझे कोई कैंसर ना हो जाए, मुझे कहीं दिल की बीमारी ना लग जाए। डर है, खौफ है। आज दुनिया खौफजदा है। जो कुर्सी पर बैठ जाता है वो डरता है कि मेरी कुर्सी ना कहीं मुझसे छीन जाए। आज दुनिया के अंदर जाकर देखें वजीर आजम और सदूर क्या कर रहे हैं, वो अपनी सीट बचाने के लिए हजारों हजार लोगों को मरवा रहे हैं, गुर्बत के अंदर धकेल रहे हैं, उन्हें करप्शन कर रहे हैं। रीजन क्या है? उन्हें खौफ है कि अगर ये इख्तियार, ये कुव्वत हमसे चली गई तो हमारा क्या बनेगा। लेकिन एक ईमानदार बड़ी खुशी से अपना सब कुछ ही सरेंडर कर देता, वो कहता खुदा मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो तेरा। और जब ये आप सोच लेंगे, आप ये समझ लेंगे
کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, آپ دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو جائیں گے, آپ ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے, اور اس کو قائم بھی خدا ہی رکھے گا. خوف کس بات کا ہے, ڈر کس بات کا ہے, کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے آپ دوسروں کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں, لیگ پولنگ کر رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں لوگوں کو. کلیسیاؤں کے اندر آج کیا ہو رہا ہے, ایلڈر بننے کے لیے لوگ شربت کے اندر گھول کے زہر پلا رہے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ ایلڈر بننے کے لیے, ایک چرچ کے ایلڈر بننے کے لیے ایک انکل ارانے زہر پہ آتا دوجے چاچے نو, انہیں کہا کہ دیا نا ایلڈر بن کے سینئرٹی دی سیٹ آن رہی ہے تے الیکشن ہونے نے تے وچ ہوئے گا ہی نہیں کہ میں ڈائریکٹ ہی سینئر بن جاؤں. انہیں زہر پہ آتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ انکل یسوع کو نہیں دیکھتا, اس کی نظر کرسی پہ ہے. اور جس کی نظر کرسی پہ ہے, جس کی نظر صرف برکتوں پہ ہی لگی ہوئی ہے, جو صرف معجزے ہی پانا چاہتا ہے, اس کی زندگی کے اندر افراتفری ہے, اس کی زندگی کے اندر سٹیبلٹی نہیں. سٹیبلٹی اس شخص کے اندر ہے جو کرائسٹ کو دیکھتا ہے, جس کو کرائسٹ کا الہی مکاشفہ ملا ہے, جس کو یہ پتا ہے کہ جس یسوع کو میں فالو کرتا ہوں, جس نے میرے لیے خون بہایا, وہ اصل میں ہے کیا. اس کا اختیار سب اختیاروں سے اوپر ہے. مکاشفہ کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے, ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ایماندار کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا کیسے؟ جب وہ کرائسٹ کو دیکھے. جب تک یسوع نظر نہیں آتا تب تک اکڑ نہیں ٹوٹتی. ایوب کہنے لگا کون سا گناہ کیا ہے میں نے, میرے سے کون سی ایسی ناچاکی ہوئی ہے, میں نے تو غریبوں کو روٹی کھلائی ہے, میں نے تو بیواؤں کو خوش کیا ہے, میں نے تو یتیموں کے سر کے اوپر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھا ہے, میرے پاس اگر کوئی روتا ہوا آتا تھا, ہنستا ہوا واپس جاتا تھا, میں مکان بناتے ہو, میں بیاہ کراتے ہو, میں انج کرتا. اچھا خدا آئے تو صحیح منظر پہ مجھ سے بات تو کرے. ٹھیک ہے, خدا آتا ہے اس کے سامنے, خدا اسے کچھ بھی نہیں ابھی کہتا. خدا کہتا ابھی کمر باندھ لے, اب تجھ سے سوال ہونے لگے. تو وہ ادھر ہی کہتا میں خاک اور راکھ میں لیٹ کے توبہ کر. بھائی کیوں؟ ساری کتاب جو تو کہندا رہا میرے سامنے آ, میرے سامنے. جب وہ سامنے آ جاتا ہے سمجھ کچھ نہیں آتی, انسانی منصوبے بند ہو جاتے ہیں, ہماری اپنی ڈاکٹری فلاپ ہو جاتی ہے. جب یسوع سامنے آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں خداوند میرے اندر تو ایک بھی لفظ نہیں ہے بولنے کے لیے, تو فرما تیرا بندہ سنتا ہے. آمین. ہماری دعا میں آج کیوں ہماری بڑبڑ زیادہ ہے؟ کیونکہ ہم یسوع کو تو دیکھ ہی نہیں رہے, ہم تو بس اپنے مسائل دیکھ رہے ہیں, وہ خدا کو بتا رہے ہیں, کہنا بس جلدی جلدی ان لوڈ کرا, میں ہے جڑا بھار میرے تے پیا ہے, یسوع نو دساں تے با فارغ ہوں. لیکن جب آپ یسوع کو دیکھنے کے لیے ویٹ کریں گے, ویٹ کریں گے, ویٹ کریں گے, جب وہ آپ کو اپنا دیدار دے گا پھر دعا شروع ہوگی, پھر بات بنے گی. ہاللیلویا. پہلا چیپٹر, اس میں بہت زیادہ بات ہو سکتی, اس میں سے بہت سے پیغامات نکل سکتے ہیں. میرے عزیزو, مکاشفہ کی کتاب کوئی ایسی کتاب نہیں کہ آپ کو گنجل میں ڈال دے. یہ کتاب بڑی سمپل ہے, لیکن میں نے اس کے لیے آپ کو کنجی بتائی ہے. آپ کو خداوند کے ساتھ چلنا ہوگا, برے کا بلڈ اپنے اوپر لینا ہوگا, پاک روح کی رہنمائی لینی ہوگی, دعا میں بیٹھنا ہوگا, اور یہ چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی. آپ کہیں گے وہ یہ تو بڑی آسان تھی, صرف استعارے ایسے ہیں, سمبلز ایسے یوز کیے گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہے, لیکن جب آپ اس کو سمجھیں گے آپ کہیں گے یہ تو ہمارے گرد ہی ہو رہا ہے, یہ چیزیں تو ہمارے گرد ہو رہی ہیں. تو یہ بہت سے پیغامات آئندہ آنے والے مہینوں کے اندر, کچھ میں یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کروں گا, کچھ یہاں پہ بھی پریچ کریں گے, اور بتائیں گے لوگوں کو کہ خداوند آخری دنوں کے اندر کیا کچھ کرنے والا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. کیا آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ پہلے باب کے اندر خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات کا مکاشفہ, اپنی ذات کو کھول کر رکھا ہے سامنے, اور اس کے بعد کلیسیاؤں کی باری آتی. دوسرے تیسرے چیپٹر کے اندر کلیسیاؤں کو 7 خطوط لکھے گئے ہیں, اور حیران کن بات یہ کہ یہ گناہ گار لوگ نہیں ہیں, یہ خدا کو جانتے ہیں, یہ کلیسیائیں ہیں. ان کلیسیاؤں کے اندر جو مسائل ہیں وہ آج سارے مسائل ہمارے اندر ہیں. سپوز افسس کی کلیسیا جو پہلا لیٹر ہے, تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. سب کچھ وہ کلیسیا کر رہی ہے, چرچ بھی لگ رہا ہے, پادری ہر سنڈے نواں کلام بھی سنا رہے ہیں, دائیکیاں بھی جا رہی ہیں, ہدیے بھی جا رہے ہیں, سب کچھ ہے, تالیاں بھی بج رہی ہیں, ہارمونیم بھی بج رہا ہے, تبلے والا بھی تھاپے مار رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, گنجری بج رہی ہے, نعرے لگ رہے ہیں, سیکورٹی باہر کھڑی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ویسے ہی ہے, لیکن پہلی سی محبت چھوڑ دی. یو آر ڈیڈ, کیونکہ تیرا وہ تعلق جو میرے ساتھ تھا اب وہ نہیں. الارمنگ سچویشن ہے کلیسیا کے لیے. اور دوسرے خطوط کو بھی آپ پڑھیں جو کلیسیا کو لکھے گئے ہیں, آپ کو نظر آئے گا یہ باتیں آج کلیسیا میں مل ملا کر یہ 7 خطوط کی آج موجود ہیں. اور میں صرف ایک پہ ابھی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. جب ہم نے توبہ کی تھی ہم کیسے تھے؟ میں یہ کہتا ہوں کیسی محبت ہے, ہم چرچ ہی نہیں ٹائم پہ آ سکے, سال بیت گئے, سائیکل بھی نہیں تھی تب بھی لیٹ, سائیکل مل گئی تدوں بھی لیٹ, موٹر سائیکل آ گئی تد بھی لیٹ, گڈی آ گئی پھر بھی لیٹ. کہتا کوئی بات نہیں, چلیں گے چلیں گے. تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. کبھی آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کبھی یہ سوچا ہے بائبل مقدس کو پڑھتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے کہ خداوند میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ پائی صاحب نے, شاہد عارف صاحب نے کئی پیغامات سنائے ہیں محبت,
تو اس میں یہ بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ پطرس سے خداوند نے پوچھا کہ تو محبت کتنی کرتا مجھ سے, کیا تو مجھ سے محبت کرتا؟ ہاں خداوند تو جانتا ہی. اچھا پھر پوچھا, ہاں بھی تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے. یہ دو جو جملے ہیں اس کے بڑے ذرا بھاری آواز کے تھے. ہاں جی. تیسری دفعہ سنے گا, کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں خداوند تو جانتا ہی. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں آپ کتنی محبت کرتے ہیں, سب نال ہوتی تو میں ہی کرنا, لیکن آپ کے ایکٹ بتائیں گے کہ آپ کی محبت ہے یا نہیں. جب تم میرے حکموں پر عمل ہی نہیں کرتے تو پھر یہ دعویٰ کس بات کا کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ جس سے محبت کرتے ہیں, جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, اس محبت کے اندر رسپیکٹ کا عنصر بھی بڑا غالب ہے. خالی یہ نہیں کہ آپ یسوع کا اسٹیچو پکڑ کے چومتے رہے اسے. کئی ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے کلپ بھی مجھے ملے چرچ کے اندر, یسوع کو لٹایا ہوا ہے, پتھر کا یسوع لیٹا ہوا ہے, اور ایک بندہ ٹیشو لے کے کھڑا ہے یسوع کے پیروں کے پاس, ٹیشو کا ڈبہ پڑے ہے. ایک بندہ آتا ہے اس کے پیروں کو چومتا ہے, یسوع کی انگلیوں کو چاٹتا ہے یا چومتا, جو بھی کرتا ہے, وہ ٹیشو نہ صاف کرتا ہے. پھر دوسری بی آ جاتی, لین لگی ہوئی. ہم اس محبت کی بات نہیں کر رہے, یہ کوئی محبت نہیں ہے, یہ حماقت ہے, یہ جہالت ہے. کونیاں رگڑ کے پہنچ رہے, انجی اڑا لیا سارا کچھ, فیکشن ہو. ایک بندہ مکاشفہ کی پڑھائی کر رہا قبرستان پہ بیٹھ, پڑھی جا رہے آئے تھے, اس کے بال اون کی طرح سفید تھے, اس کے بال اون کی طرح سفید تھے, اس کے بال اون کی طرح سفید تھے. پچھوں پھر کتا آیا, انہیں دندی بڑی. قبرستانوں میں کتے ہی پھر رہے ہو تیرے ہاتھ کو. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ توبہ کے لیے الارمنگ بک ہے, یہ رٹا مارنے کے لیے نہیں ہے. مکاشفہ کی کتاب رٹا لگانے کے لیے نہیں ہے, نہروں کے اندر کھڑے ہو کے اس کی آیتیں پڑھنے کے لیے یہ نہیں ہے. تربیت پکڑنے کے لیے ہے, توبہ کرنے کے لیے ہے, اپنی زندگی کو دیکھنے کے لیے کہ میں کہاں پر ہوں, میری زندگی کے اندر کتنا گناہ چھپا ہوا ہے, اور یسوع جلد آنے والا ہے, میرا کیا بنے گا. تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی, ٹائم پہ پہنچ نہیں سکے. سب سے پہلے تو یہی بات, میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے سال ہو گئے, ٹیمپل آف گاڈ چرچ ہم جاتے تھے تو ہمارے پاس سائیکلیں ہوتی تھی, گڑی شو سے ہم نکلتے تھے 3 لوگ, تو گرمی بہت تھی, ظاہر سی بات ہے جون جولائی کا مہینہ جو ہوتا ہے اس میں کتنی حبس ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے, لیکن ہم اتنا سپیڈ مارتے, 15 منٹ میں گڑی شو سے باہر کلونی. خوشی اتنی ہوتی تھی خدا کے گھر میں جا رہے ہیں, اور ہم 8:45 بجے پہنچ جاتے تھے وہاں پہ, 9 بجے بارش لگتی تھی, اور پسینے سے برا حال ہوا. یہ بھی خیال نہیں ہوتا تھا کہ لوگ کہیں گے یار ڈیوڈرنٹ وغیرہ لا کے جائی دس, نہیں کہ اتنے جا کے لوگوں کی تباہی پھیر دیتی. لوگ کہنا ہے تو بڑے جیالے نے لیکن ویسے بڑے تیزابی ہیں. تو آپ کرنے جاتے ہیں تو کچھ ذرا یوز بھی کر لیا کریں. کئی لوگوں نے دیکھا ہالے, وہ کہتا ہے یار کدوں ہاتھ تھلے کرے, میری جان تے بنی پئی. جوش اچھا ہے لیکن ہوش بھی ضروری ہے. تو ہم تیاری کر کے جاتے تھے, ڈیوڈرنٹ وغیرہ لگا کے, پرفیوم لگا کے, اور قاضی صاحب بڑا خوش ہوتے تھے, کہتے تھے ویری گڈ یار, باہر کلونی کے لوگ ابھی تک نہیں پہنچے, آپ اتنی دور سے آ گئے. ریزن کیا ہے کہ ہمارے دل میں محبت تھی, اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے, میں نے اس چیز کو اپنی لائف میں ضرور اپلائی کیا. اگر میں نے عبادت کے لیے کہیں جانا ہے, ویسے بھی مجھے لیٹ پہنچنے میں دیری اگر ہو جائے, مطلب دیر ہو جائے مجھے کہیں جگہ پہنچنے میں, مجھے ویسے بڑی اریٹیشن ہوتی ہے. لیکن اگر میں دعا میں کہیں لیٹ ہو جاؤں تو میرے لیے بہت ہی زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. میں معافی مانگتا رہتا ہوں خداوند سے, خداوند آج میں لیٹ ہو گیا. ایسا بہت کم ہوا ہے اتنے سالوں میں, شاید 1-2 واقعات ہوں, لیکن وہ بھی کوئی خاص ریزن تھی جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہوئے, ورنہ ہم پہلے پہنچتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی چیز ہی اپنے اوپر ذرا اپلائی کر کے دیکھ لیں, ہم تو ٹائم پہ پہنچ ہی نہیں پاتے, ہم مینیج ہی نہیں کرتے چیزوں کو. بڑی سمپل ہوتی, ناشتہ بنانے میں بہنیں اتنا دیر کر دیتی, انڈا ہی نہیں پک رہا بہن سے. کئی میں نے بہنوں کو دیکھا بہت سلو ہوتی ہیں, کئی بڑی چست ہیں, تیز جلدی سے کام کرتی ہیں, کئیوں کو ذرا کام کرنے میں ذرا دیر لگتی ہے, وہ آرام سے اٹھتی ہیں, آرام نال بھانڈا پھاڑ دی, سلو آتی ہیں, چولہا بال دیا, میں ماچس دیتی, بندہ بیٹھا ہے چرچ کا ٹائم ہو رہا ہے, کہتا جلدی کر, وہ پھر گھر پہ لڑائی ہو جاتی. اس بہن کو اگر پتا میں سلو ہوں تو اس کو 2 گھنٹے پہلے اٹھنا چاہیے. کچھوے خرگوش کی کہانی نہیں سنی آپ نے؟ کچھوے کو پتا تھا کہ بھئی میں سلو ہوں, سلو ہونا ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ اس کو مینج کریں, آپ اپنی اس کمزوری پہ غالب بڑھیں. اگر آپ سے تیز کام نہیں ہوتا تو اپنی ڈیوریشن بڑھا لیں, جلدی اٹھ جائیں, بجائے اس کے کہ آپ 9 بجے اٹھیں اور پھر سستی کا مظاہرہ کریں. آپ 6 بجے اٹھیں, جتنی مرضی سستی دکھائیں, کیونکہ پھر آہستہ آہستہ اتنی دیر تک بن نہیں جائے گا ناشتہ 9 بجے تک. تو کچھوے کو پتا تھا میں سلو ہوں, اس نے ریسٹ ہی نہیں کیا بیچ میں. خرگوش نو پتا سی میں چست ہوں, اس نے 2 چھلانگیں لگائیں, وہ نکل گیا, پیچھے مڑ کے دیکھا کچھوا ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہوں میں ریسٹ کر لا, ذرا تھوڑے کراڑے مار لا, سکون سے ہوا چل رہی تھی ٹھنڈی, درخت کی چھاں تھلے ستا, بس ستا ہی رہ گیا. کچھوا پچھوں دی آیا, چپ کر کے, اور وننگ پوائنٹ دے پہنچا ہے. جب اس نے پیچھے خرگوش نے اٹھ کے دیکھا, انہوں نے کہا ابھی تک نہیں پہنچا, اتنا لیزی, اتنا سست, اور اس نے 2 چھلانگیں ماری. جو فنشنگ پوائنٹ پہ پہنچا تو کچھوا پہلے ہی, ہیلو, تو نے اپنی پہلی سی
टाइम पे पहुंच ही नहीं सके, साल से बता रहे हो भाइयों आओ आओ आओ, तो हमने तो यही नतीजा निकाला कि आप यीशु से मोहब्बत ही नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल मुकद्दस कह रही है। तूने अपनी पहली सी मोहब्बत, है ना कहना कि भाई साहब ने ऐसा नहीं किया, ये कलाम कह रहा आपको। पहली सी अगर मोहब्बत हमारे अंदर है तो फिर हम लेट क्यों? पहली सी मोहब्बत अगर हमारे अंदर है तो हमसे दुआ क्यों नहीं हो पाती? पहली सी मोहब्बत अगर हमारे अंदर है तो हमारी वो खुशी और शादमानी कहां चली गई? अगर पहली सी मोहब्बत हमारे अंदर है तो बाइबल मुकद्दस पढ़ के हमारी आंखों में अंधेरा क्यों छाता है, पानी क्यों आ जाता अखां च? फिर बंद करके रख। पहली सी मोहब्बत नहीं है। से कहे खुदावंद मेरे दिल को फिर उसी मोहब्बत से भर। तौबा करें, ये मोहब्बत तौबा के जरिए बहाल हो सकती है। खुदा से फजल मांगे, खुदावंद मेरे दिल पे जंग आ गया है, मेरी मोहब्बत के अंदर जंग आ गया है, इसको अपने लहू से धो दो। हालेलुया। वो आपके दिल को साफ कर देगा, आपकी मोहब्बत पहले की तरह जाग उठेगी, आप फिर दौड़ेंगे, आप फिर दौड़ेंगे, खुदावंद की बारगाहों की तरफ जाएंगे। आमीन। अभी सिर्फ पहला ही बाप है, दूसरा तीसरा है, लेकिन हम सिर्फ मुकाशवा की बुनियादी बातों को, उसके लिखने के मकसद को जान रहे हैं। ये कोई ऐसी किताब नहीं जिसके जरिए खुदा को बहुत ज्यादा कलीसिया को उलझाना चाहते, बल्कि एंड टाइम के लिए कलीसिया को अलर्ट दिया जा रहा है कि अपने आप को देख ले। गुनाहगारों को तो तौबा के लिए कलाम सुनाया जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ कलीसिया को भी मुतनबा किया जा रहा है, उसको इंतबा दिया जा रहा है कि अपनी जिंदगी पर गौर कर लो। हो सकता है आप में से बहुत से लोग या कलीसियाओं के अंदर पाए जाने वाले बहुत से लोग अपने आप को एक्टिव समझते हैं, लेकिन मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई है। ये कलीसिया के अंदर एक कॉमन बात, कलीसिया के अंदर एक कॉमन बात है कि लोग चर्च में नहीं आते। ये सिर्फ वर्ल्ड साल्वेशन चर्च मिनिस्ट्री की बात नहीं है। आप कैथोलिक चर्च में चले जाएं, आप सेवन डे में चले जाएं, ब्रदरन चर्च में चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, लोग आपको लेट ही आते हुए नजर आए। तो इससे क्या नतीजा आपने निकाला? कलीसिया खुदा के साथ अपनी मोहब्बत को खो बैठी, क्योंकि उनके अंदर कोई खुशी नहीं कि हमने चर्च जाना, हमने खुदावंद को मिलना है, हमने खुदा से बात करनी। मुकाशवा की किताब हमें इस चीज के लिए तैयार करती है कि हम खुदाम यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। आपको फ्यूचर दिखाती है। एक शहर का तस्करा है, उसकी 12 बुनियादें हैं, 12 उसके दरवाजे हैं, वहां ईमानदारों ने रहना है। और मुकाशवा की किताब शैतान की शिकस्त का तस्करा करती है। किसका तस्करा करती है? शैतान की शिकस्त का, जिससे मैं और आप तंग हैं। हर रोज वो हमें दुख देता है, हर रोज वो हमारे लिए मसाइल खड़े करता है, लेकिन लिखा है वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच दे। हालेलुया। मुकाशवा किताब तसल्ली की किताब भी। और ये सारी चीजें खुदा हमें क्यों दिखाना चाहता है? कभी आपने सोचा? ये सारी चीजें खुदा हमें इसलिए दिखाता है ताकि हम और जोर मारें। आपको पता है बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बेटा अगर तू अच्छे नंबर लेगा ना, पास होगा, तो मैं तुझे रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेके दूंगा। बच्चा कहता अच्छा, बच्चा भी मेहनत करता। ये सारी चीजें आपको पहले इसलिए दिखाई गई हैं, मेहनत कर बच्चा, मुझ में रहकर मेहनत कर। कई लोगों को मैंने देखा यीशु से हटके बहुत ही ज्यादा मशक्कत करना शुरू कर, अपने ख्याल से यीशु को पसंद आना चाहते। ये तस्करा तो बहुत हो चुका है। देखें लेकर आते हैं और बड़े बड़े काम करने की कोशिश करते हैं कि यीशु से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। भक्त सिंह कहता है कि मैं जब भारत वापस आया तो इंजीनियर था, वो पढ़ा लिखा आदमी था। उसने कहा मेरे दिल में ये बात आई कि मैं गुनाहगार लोगों को इतना कलाम सुनाऊंगा, इतना कलाम सुनाऊंगा कि मैं कोई बंदा इंडिया से छड़ना नहीं जिन्हें तौबा ना की। इतने सारे पम्फलेट अपने बैग के अंदर भरे और बाजारों में चला जाए, ये ले जी, ये ले हमेशा की जिंदगी के बारे में पढ़े, हमेशा की जिंदगी के बारे में, हमेशा जिंदगी, अब आजी तुम ही ले ला, अब आजी तुम ही ले ला। सब बाजारों के अंदर जाके वो बांटने लगा पम्फलेट। फिर वो घर आता, फिर बैग भरता, फिर निकल जाता, और दिन में 2 से 3 बार वो अपना ये बैग जो था वो खाली करता था। हजारों ट्रैक्स वो बांट देता था, लेकिन रातों के इलाके च बड़ी भीड़ होती सी। कहता खुदावंद मेरा तो लक ही नहीं सीधा हो रहा। यीशु ने कहा बेटा मैं तेन कहा कि तू ट्रैक वंड लोगों च जी, मैं तो डीक रहा था, तू दुआ करेगा, तू घुटने टेक के मेरे सूर बैठेगा, तू ट्रैक वंडन निकलना। स्लीपें बड़ी बड़ी बना के दे रहे हैं चर्च में, जिन्होंने आप स्लीप का नहीं पता। जिसने स्लीप पे जो काम हुआ उसको कभी समझा ही नहीं, लेकिन उन्होंने स्लीप चर्च की पुरानी नजर आ गई। कहता नहीं मैं बदलवाऊंगा, कहता जो मर्जी हो जाए, आज की बच्चों की फीस नहीं देनी, स्लीप बनवानी है। सुन तू मेरी गल। कहती अच्छा अच्छा ठीक है, स्लीप ही बना, उन्होंने पता मारेगा। जहालत, तौबा की नहीं, जिंदगी यीशु को दी नहीं, इतनी बड़ी स्लीप चर्च में टांग देने से भाई तुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलना। हम अपने आप से पसंद आने की कोशिश कर रहे हैं। मसीह में रहकर एफर्ट करें, जो कुछ खुदावंद आपको करने के लिए कहता है वो करें। अपने ज़हन से ना सोचे कि हमारी इस एफर्ट से शायद हम खुदा को पसंद आ जाए। आमीन। ये सारी चीजें आपको इसलिए दिखाई गई हैं ताकि आप मोटिवेट हों। सोने की सड़कों पे फिरूंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस यीशु को देखने के लिए मैं आंसू बहाती हूँ, आंसू बहाता हूँ, वो मेरे साथ ही होगा, हालेलुया। वहां पे अंधेरा होता ही नहीं, यीशु मसीह के चेहरे के नूर से वो जगह मुनव्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुकाशवा की किताब ईमानदारों को दिलेरी देती है
मुकाशवा की किताब ईमानदारों को हौसला देती है, बहुत से दबे हुए लोगों को उम्मीद दिलाती है कि तुम्हारा जो एंड है, तुम्हारा जो उरूज है, उस वक्त होगा जब तुम इस दुनिया को छोड़ोगे। पौलुस रसूल कहता है, इस जहान के दुख दर्द उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकते जो हम पर जाहिर होने वाला है। वो जख्म जो पौलुस को लगे, वो उनको अपने लिए तमगे समझता है। जैसे कोई फौजी को बड़ा कारनामा करे तो उसको तमगा इम्तियाज दिया जाता है, तमगा जुर्रत दिया जाता है। और पौलुस रसूल ने कई तमगे अपनी बॉडी के ऊपर लगा रखे। इधर भी पत्थर पड़ा, इधर भी पत्थर पड़ा, पीछे भी बैंड पड़े, कोड़े पड़े, गालियां पड़ी, दुख में से गुजरा, अजियत में से गुजरा, लेकिन वो खुदा का कलाम सुनाता रहा क्योंकि उसके पास एक बड़ी उम्मीद थी। हालेलुया। कलीसिया को मुकाशवा की किताब इसलिए बख्शी गई है ताकि उसकी उम्मीद टूट ना जाए, ताकि वो ये जान पाए कि मेरा खुदा मेरे लिए क्या कर रहा है। आपको पता है इमरान खान से लोग फेडअप क्यों हैं? क्योंकि जो वादे उसने किए थे वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। लोग फेडअप हो रहे हैं इमरान खान से, गवर्नमेंट से फेडअप हो रहे हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट से फेडअप हो रहे हैं। लेकिन इमरान खान जब सामने आता है, कौम से खिताब करता है, कौम को इत्मीनान में लेता है, लोग फिर थोड़ी सी बातें करनी शुरू करें। नहीं यार उन्हें क्या है, नहीं उन्हें क्या है। खुदा को पता है इंसान की मेंटालिटी क्या है। जब तक उसको आगे का मंजर दिखाया ना जाए वो हिम्मत नहीं पकड़ता। तो खुदा ने उसको वो जगह दिखाई है जहां पर उसने जाना है। आमीन। तो क्या आप सुस्ती करेंगे? मेरा सवाल है आपसे। आप लेजी ही रहेंगे, आप गिरे पड़े रहेंगे, ऐसे बस चलते रहेंगे? ठीक है यार, चर्च जाना है, मेरा कोई पता नहीं। मुकाशवा किताब अलर्ट करती है, भाई उठ के खड़ा हो जाए। पक्की बात बताओ, शोहर को बीवी पूछ रही कि आपके कपड़े इस्त्री कर दूं सुबह के लिए? कहता मेरा नहीं है पता, उसी अपने कर लो। और फिर सुबह जब वो पूछती कि हाँ जी, सुबह भी उसको नहीं पता कि मैं एनू कमा की, कहता मेरा नहीं दिल कर रहा, वो आप ही चली जा बच्चे में। क्या ऐसे ईमानदार हैं जिनको ये नहीं पता? अगर आपसे को पूछे सर जी, हम लोग कहते हैं जी फिर संडे को फिर मुलाकात होगी, उनके अंदर ये जरूरत ही नहीं होती कि हाँ जी हालेलुया भाई साहब मैं तो पहले पहुंचा था, ये दिलेरी होती नहीं। हाँ जी, उतों की शक्ल से पता चल जाता मैंने नहीं आना। चेहरा बहुत कुछ बता देता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बुक को लिखाने का मकसद ये है कि क्राइस्ट का एक जलाली मुकाशवा आपको दिया गया। और मैंने आपको बताया, अगर आप यीशु को डेली देखेंगे, डेली उस पर निगाह लगाएंगे, आप डाउन टू अर्थ रहेंगे। और ये एक मसीही का सबसे बड़ा इम्तियाजी रवैया है कि वो हलीम हो, वो आजिज हो, वो मोहब्बत करने वाला हो, उसके अंदर फख्र ना हो। और आज आप ईमानदारों को देखें, पासबानों को देखें, एल्डरों को देखें, आपको अकड़ और फख्र से भरे हुए नजर आए। कुर्सियां ढूंढ रहे हैं। मैंने कई पादरियों को देखा है, वो जब इबादत हो रही हो तो वो बाइबल पकड़ के आते हैं, टाई लगी, सब कुछ तैयार, लोग गीत गाए जा रहे हैं, वो बह ही नहीं रहा। तुम ही भलिया बह जा किते। वो इसलिए नहीं बैठ रहा कि कोई बंदा मुझे देखे हो गए भाई साहब अगे तशरीफ ले आओ, तुम पीछे खलोते हुए। मैं और भाई शायद लैम्प फेलोशिप में गए, लैम्प फेलोशिप की इबादत होती थी, बड़ा रश था वहां। तो उनका एक असिस्टेंट पास्टर सुशील साहब का, वो वहां पे फिर रहा था, अशर्स के साथ बातचीत कर रहा था। तो सबसे पीछे बैठे हुए उसने मुझे देखा, मुझे और भाई शाहिद को। वो भागा हुआ आया, वो एकदम से उसने मेरे गुट्टों को हाथ लगाया, कहता उस्ताद जी तुसी किथे बैठे? कहता तुसी अगे आओ, पादरियां दी सीटां अगे। मैं कहा नहीं यार, मैं की पादरी, मैं यीशु नूं मिलन आया, मैं को उथे अपनी शक्ल दिखाना है। उसने बड़ा इंसिस्ट किया हम दोनों को, लेकिन हम नहीं गए, हम पीछे ही बैठे। लेकिन पादरी उतनी देर तक खड़े रहते हैं जब तक कोई उनको कुर्सी अपनी दे ना दे, जब तक कोई दूसरा बेआराम ना हो जाए, उनको तसल्ली नहीं होती। अगर कोई प्रॉब्लम है, कमर की तकलीफ है, कोई दर्द निकली हुई है, तो वो अलग बात है। लेकिन ये एक वतीरा है, ये एक तरीका है। और कई लोग ऐसे भी अनसमल की मीटिंग में हमने देखे, वो पहली रो के अंदर बैठ जाते जाके, सीटा खाली। उन्होंने कहा जी तुसी उठो, है सीटा रिजर्व ने। कहता जो आएगा असी वेख लांगे, बैठे हुए आगे बाइक लेके। वो कहते असी भी पास्टर हैं, वी आर पास्टर्स फ्रॉम साहिवाल, फ्रॉम खानेवाल, आई एम पास्टर। अच्छा, वो जो की सीट आई, उन्होंने कहा चलो जी उठो। फिर पीछे जगह लग रहा, पीछे भी कोई जगह नहीं। फिर वो चुप करके तम्बू ही बाहर निकल गए, क्योंकि इस चीज का उसने बुरा मनाया। हिकमत से खाली है, अकल से खाली है। जिस शख्स के अंदर गुरूर होता है वो हिकमत को इस्तेमाल नहीं करता। सुन ले बात, उसको जब पहले बताया जा रहा है कि सीटें नहीं है, आप पीछे चले जाएं, तो उसको चाहिए था वो पीछे चला जाता। लेकिन जब उसको वहां से उठाया गया, फिर बजाय इसके कि वो अपनी गलती को एडमिट करता कि हाँ यार मैंने उस वक्त बात नहीं मानी, अब मैं कहीं इधर उधर हो जाऊं, फिर वो शर्मिंदगी के साथ बाहर निकला और वहीं से गुस्सा करके बाहर चला गया। आजिज लोग वो हैं जो यीशु को जानते हैं, उन्हें आप कहीं भी बिठा दें वो बैठ जाते। एक मसीह से मोहब्बत करने वाला शख्स आजिज है, वो प्रिटेंड नहीं करता आजी। कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं आजी का, लेकिन वो आजिज होते नहीं। लेकिन एक वो शख्स है जिसको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, जिसको जाहिर करने की जरूरत नहीं कि देखे मैं कितना अलीम हूँ। उसकी बातों से, उसके कामों से, उसकी चाल ढाल से आपको नजर आ जाएगा कि यार सादा बंदा। मैं कई जगह पे जाना, में लोग पादरी नहीं समझते। मैं और भाई शायद सरगोदे में गए तो एक बंदा सामने बैठा हुआ था, वो 3 पादरी बैठे थे, बड़े लशपश थे, वो टाइयां शाइयां ये वो स्टड वगैरह बड़ा।
मैं उंजी बेचारा सलवार कमीज पा के बैठा है। वो बंदा सामने बैठा था, कहता मैं सोचा ये सुबह की बात है, जब सुबह उसने बताई, कहता मैं कही यार है पता नहीं बेचारा केड़ा साधु जहा बंदा पा लिया ना, इनू अता पता ही कुछ नहीं। लेकिन शाहिद साहब मेरे नाल सन जी, शाहिद साहब ने कोट पैंट लाया टंगिया सी मेरा। शाहिद साहब ने कहा जी कल तुसी कोट पैंट पाना जी, सुन लो। मैं कहा जी भाई साहब इंज ही रहन दो। कहता नहीं नहीं कोट पैंट। मैंने इस्त्री किया सवेरे, भाई वट वुट कटे वो पवा के मैंने बहू बना के सामने खड़ा। वो बंदा सामने मैंने देख रहा, और रात वाला सीन दे रहा है, शलवार कमीज कोट पैंट। उन्हें कहा यार बड़ा जच रहा। कहता भाई साहब मैनू माफ कर दो। मैं कहा जी की होया? कहता जी मैं तुहाडे बारे च गुनाह कर बैठा। मैं कहा मेरे बारे च गुनाह? कहता जी मैं राती तुहानू जिहड़ा ना बड़ा डिग्रेड किया, अपनी नजरों तो गिराया। कहता मैनू खुदा माफ करो, आंसू से रो रहा था। तो मकसद कहने का ये है कि जो बंदा डाउन टू अर्थ है उसको फिक्र फाका कोई नहीं। मैं जब जाता हूँ, कहीं भी हम जाते हैं, कलाम सुनाते हैं, लोगों को आपको ही पता चल जाता है खादिम। मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं पादरी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं फाइनेंस डायरेक्टर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं असिस्टेंट हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। कोई ज़रूरत ही नहीं। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम शहजाद है जी, दैट्स इट, बात ख़त्म हो। लेकिन जब मैं बोलूँगा तो फिर नज़र आएगा कि भी ये बंदा कौन है। आपका काम आपका तारुफ होना चाहिए, नाम बता के लोगों को ना डराएं। कईयों ने अपने साथ लगा लिया है पास्टर, अलामा, प्रोफेसर, और जो भी अलकाब सना उन्हें अपने नाल जोड़ ले। अलामा भी है, पादरी भी है, डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी है। तो गल ओदी फिर समझ नहीं आ रही लोगों को क्या 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 की रहा है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और जरा सोचिए कि बाइबल मुकद्दस की जो आखिरी ओल्ड टेस्टामेंट की बुक है मलाकी की, उसकी आखिरी आयत में लानत का जिक्र है, लेकिन मुकाशवा की किताब की आखिरी आयत में खुदा के फजल का जिक्र है। मुकाशवा की किताब हमें यह बताती है कि खुदा रहम करने वाला है, खुदा तरस खाने वाला है, खुदा माफ कर देने वाला है। आइए आज अपनी रविशों को देखें, अपनी जिंदगियों को देखें, हम किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा आपको इस बात के लिए मौका दे रहा है कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मैं खुदा का बंदा हूं कि मुझे खुदा का कलाम समझ आ सके? और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस किताब को पढ़ने वाला मुबारक है, इसका सुनने वाला मुबारक है, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। मुकाशवा की किताब को अगर आप पढ़ेंगे खुदा आपको बरकत देगा। आप इसको समझने के लिए दुआ करेंगे, खुदा आपको बरकत देगा। आप इस पर अमल करेंगे, खुदा आपको बरकत देगा। बाइबल मुकद्दस की सारी किताबें पढ़ने से बरकत मिलती है, उस पर अमल करने से बरकत मिलती है, लेकिन खास इस बुक के लिए मेंशन किया गया है कि इसको पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। ऐ खुदावंद, तेरे लोगों पर तेरी बरकत चाहते हैं, दुआ करते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ा और खुदावंद अपने बच्चों के जहनों को, दिलों को छू और खुदावंद तब्दील कर, सोचों को, ख्यालों को, रवैयों को बदल, जिंदगियों को झंझोड़, खुदावंद पाकीज़गी की तरफ माइल कर, संजीदा बना, रूह की मामूरी और पाक रूह की शदाबी और शराबी में आगे बढ़ने का फजल दे। वक्त बहुत कम है, हम सबको सोचने का शर्फ दे कि हम कहां खड़े हैं। लिखा जब यूहन्ना ने देखा तो वो यीशु के कदमों में मुर्दा सा गिर पड़ा। हमने कब आखिरी बार यीशु को इस तरह सजदा किया था कि हमें अपना होश ना हो? हम उसके कदमों में सिर्फ आंसुओं के साथ उसकी सताइश कर रहे हैं, या शायद हमारी जिंदगी में कभी यह मुकाम आया ही नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे अजीजों, आप खुदावंद से कहें, खुदावंद ये जलाली मंजर मैं भी देखना चाहती हूँ, ये जलाली मंजर मैं भी देखना चाहता हूँ, मुझे अपना दीदार दे, मैं तुझे तकता रहूं, मैं तुझे देखता रहूं, ताकि अपनी जिंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।